हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आंखें मेरी ऐसी हो रखी हैं क्योंकि हम सो के उठे हैं, 3:30 का टाइम हो रहा है। ट्रेन ने हमारी उतार दिया हमें रामेश्वरम स्टेशन पे। इधर पापा दीदी सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं और हम लोग निकल रहे हैं कोई अच्छा सा होटल देखने के लिए जहाँ पे हम स्टे करें और उसके बाद फिर जाके श्री रामनाथ स्वामी के दर्शन करें। स्टे ट्यून्ड। रामेश्वरम पहुंचने के क्रम में यहाँ पे सुंदर सी रंगोली बनाई जा रही है। ये देखिए दीदी बना रही हैं और हर घर में लोगों ने अपने अपने होटल सेटअप कर रखे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सी रंगोली है ये। और यहीं पे हमें एक लॉज में घर मिला है जो कि बहुत ही, इसका दरवाज़ा देखिए ज़रा, मेन एंट्रेंस कितना सुंदर है और रूम भी बहुत बड़ा है। और हम अन्ना के घर में है। यहाँ पे हर घर में एक होटल खुला हुआ है भाई लोगों। देखिए गौ माता आई हैं और कितना प्यार करा रही हैं मेरे से। सुबह सुबह गौ के दर्शन। गाय की पूंछ से झाड़ा लगवाती हुई माता जी। अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगवा रही थी। होटल में हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं और उसके बाद फिर हम निकल रहे हैं अग्नि तीर्थ के लिए। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद उसके बाद फिर 22 कुंडों में स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करेंगे, होटल नज़दीक में ही है, और फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। क्यों शाह जी? निकल चुके हम लोग अब। हाँ, पीछे पापा भी आ रहे होंगे, अभी दूर हैं काफ़ी, हम वेट कर लेते हैं। भाई ये रहा हमारा अग्नि तीर्थम, जहाँ पे लोग पहले स्नान करते हैं और उसके बाद सामने मंदिर में जाके भी 22 कुंडों में स्नान। दीदी भी इधर रिकॉर्डिंग कर रही हैं। समंदर देखने में ना एक अलग से एहसास होता है, थोड़ा डर से मिला हुआ और मिश्रित है ना, एक रिस्पेक्ट वाला एहसास। देखिए लोग तो दूर दूर तक जा रहे हैं, देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। हाँ, और कितने सारे जहाज हैं भाई लोगों, देखो कितने सारे। ऐसा लग रहा है जैसे सब यहीं पे पता नहीं क्या बना के बैठे हुए हैं। देखिए सूर्य नारायण ने भी दर्शन दे दिए अपने। 7 बज रहे हैं। अच्छा मैं घड़ी तो लाया ही नहीं हूँ, ये 7 बज रहे हैं करीब। कहने लोगे पप्पा बहुत सुंदर। चलो आप वहाँ के ठंडी नहीं लागत, जाड़ नहीं लागत है ना। अब पापा को ठंडी नहीं लगेगी क्योंकि सूर्य नारायण जग चुके हैं और जगते ही भाई गर्मी का प्रकोप है यहाँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे लोगों ने कभी समंदर ना देखा हो और खूब स्नान कर रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं यहाँ पे लोग। समंदर चीज़ ही ऐसी है, देख के ना आपको बड़ा ही ज़्यादा आकर्षण होता है इसके प्रति। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से लोग यहाँ पूरा स्नान कर रहे हैं। द्वार तो हालांकि उधर है अग्नि तीर्थम का, लेकिन जहाँ इंसान को मिला वहीं पे अपना वो स्नान कर ले रहा है। और जहाँ पे लोग, जहाँ तक नज़र जा रही है ना, लोग ही लोग हैं, इंसान ही इंसान है हर जगह। ये देखिए जैसे कहीं से, ये मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं, तो सबके सब अपना वहाँ पे फोटोज वगैरह ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भाई झाजी, सूरज की लालिमा यहाँ पे पड़ रही है इसलिए झाजी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये रहे बिल्कुल सामने हमारे झाजी। ज़्यादा अंदर नहीं जाओ। में सभी खराटे मार रहे हैं और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए दीदी कितनी मस्ती कर रही हैं अग्नि तीर्थम में। समुद्र का पानी तो बहुत ही ज़्यादा नमकीन था, लेकिन बहुत ही मज़ा आया इसमें। इतना आनंद आया कि मन कर रहा था और चुबक जाए। चश्मे के साथ ही डुबकी लगा लो। लगा लो कोई नहीं। पूरा धूप आ रहा है। ये तो नमक फेला, पानी लग रहा है। नींबू की जरूरत है बस। ये तो ब्रेथ टूट जाएगा भैया। नींबू की जरूरत है बस। ज़्यादा वो नहीं है दीदी, ऐसे पगला जाता है पानी देख के। हाँ, पानी देखते ही ये पगला जाता है। पंकज जी भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पापा को हमने पहले बोला कि आप नहीं नहाओ, नहीं तो आप गीले रहोगे तो कितना ठंडी वाली बात है। और हवा भी ठंडी चल रही है, बहुत ठंडी। अच्छा लग रहा है लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। चलो डुबकी तो लगा, 5 डुबकी लगा।
या 3-3 लगा लिया। पूरे शरीर में नमक जा चुका। अपना अपना टम्मी अंदर कर ले थोड़ा थोड़ा। चल बहुत पानी के अंदर कर बहुत बढ़िया। ऐसे मौक़ों पे जब इतने सुंदर तीर्थों के स्नान हम कर रहे होते हैं और दर्शन कर रहे होते हैं, मम्मी आपकी बहुत याद आती है। काश आप हमारे साथ होते यहाँ पे, बहुत खुश हो रहे होते। कैसी जगह ले आया है बेटा मुझे। इन सूरज की रश्मियों में मुझे लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं आप आ रही हो यहाँ किनारे तक। मेरे पापा भी जल दे रहे हैं सभी पूर्वजों को, मम्मी को भी दिया ही होगा। जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है, अपने बिछड़ जाते हैं लेकिन फिर अपनों के लिए ही आगे भी बढ़ना पड़ता है। स्नान कर लिया पापा ने भी। पूरे मोबाइल पे नमक जम गया है ना। चक्रतीर्थ के बाद जा रहे हैं हम लोग। मैं बार बार चक्रतीर्थ का नाम ले रहा हूँ, मतलब अग्नि तीर्थ के बाद हम जा रहे हैं। पूरा नमक और ईचिंग स्टार्ट है और हम वहाँ पे जो 22 कुंड है उसका स्नान करने जा रहे हैं। गुजर चुके हैं हम लोग टिकट लेने के लिए। सुंदर मंदिर रामेश्वरम। ऐसे ऐसे 22 तीर्थ आएंगे जहाँ पे हमें, है ना, पानी से स्नान करना होगा सारे के सारे कुओं में। अंग प्रदर्शन करते हुए जाजी हैं दीदी, कैसा लगा? पूरा 12 नहीं 22 कुंडों के स्नान करके अब हम जा रहे हैं। भाई समझे ना दीदी करे 12। सही में बिल्कुल 22 कुंडों का स्नान मैंने अपने चश्मे के साथ किया है और दीदी ने भी, पापा ने भी। भाई सबसे बड़ी बात ना, 22वां कुंड आते आते बहुत ही ज़्यादा समय लग गया हमें, बहुत ज़्यादा टाइम लगा 22वें कुंड में। चलिए अब चेंज करके आते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। होटल से निकल के आ चुके हैं हम लोग, तैयार व्यार होके जा रहे हैं रामेश्वरम महाराज के दर्शन करने। बोलिए हर हर महादेव। तो भाई आ चुके हैं हम दर्शन के लिए। सूर्य नारायण बहुत तेज़ है। और ये कौन सा द्वार है झाजी? इसी द्वार से हम एंट्रेंस लेंगे और यहाँ पे हम दर्शन करेंगे। ईस्ट गेट से कर रहे हैं हम लोग दर्शन। मुफ्त दर्शनों का प्रवेश आपको ईस्ट द्वार से मिलेगा और यहीं से आपको 200 रुपये की टिकट कटवा के अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहें तो आप दर्शन कर सकते हैं। और इस तरीके से आके सारा घूम घाम के आपको अंदर एंट्री लेनी होती है। सुब्रमण्यम स्वामी के दर्शन कीजिए। जय जय हो, जय जय हो। और इतना घूम फिर के आए हम, जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए हैं दोबारा, लेकिन घूम घूम के। सुब्रमण्यम स्वामी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे इस द्वार से हमें कहीं ले जाया जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे किस तरह से दर्शन होंगे, दिखाते हैं आपको। शाल गलियारे में हम आ गए हैं। इस गलियारे में आप कौन से देवी देवता के दर्शन होते हैं ये पता चलेगा आगे जाके। बट बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये, सुंदर से गलियारे से होते हुए जाने कहाँ जा रहे हैं हम। सुंदर रामनाथ स्वामी मंदिर श्री रामेश्वरम विराजते हैं यहाँ पे। सामने श्री रामेश्वरम जी के दर्शन करने के लिए हम बढ़ चुके हैं। अब कहाँ बैठे हैं रामेश्वरम जी? श्री रामनाथ स्वामी मेरे, बहुत चला दिया 1 घंटा। जय जय हो श्री राम। कर लिए श्री रामनाथ स्वामी जी के दर्शन, रामेश्वरम के दर्शन करके बैठे हुए हैं हम लोग सभी। थोड़ा सा प्रांगण में अपनी कमर सीधी कर रहे हैं और हमेशा प्रांगण में बैठना चाहिए मंदिर के जब भी आप कहीं जाएं तो, ताकि पूरा आशीर्वाद लगे और आपको यहाँ का सानिध्य प्राप्त हो। तो भैया शहनाइयाँ बज रही है, भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है।
स्वामी के दर्शन करने के बाद, श्री रामेश्वर महाराज के दर्शन करने के बाद माता पार्वती के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन के साथ श्री शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन के उपरांत यहाँ पे पार्वती अम्मन मंदिर यानी श्री पार्वती माता के दर्शन होने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर गलियारा है ना, बहुत ही सुंदर गलियारे, पूरे मंदिर में गलियारे ही गलियारे हैं, सुंदर सुंदर। भाई तेज हवाओं के साथ मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी 12 ज्योतिर्लिंग कवर हो गई हैं और पापा जी की 11, है ना। तो ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। रामेश्वरम में और क्या देखना है जल्दी बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना, क्योंकि हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे अदरवाइज़, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप दे दो, पैसा लग रहा है क्या? नहीं ना, हाइप दे दीजिए जल्दी से, है ना पापा को पता नहीं वैसे हाइप क्या होता है, ठीक है। इसी तरह अपना ख्याल रखिए और ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।